ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च हुए 24 घंटे बीत चुके हैं और 24 घंटे बाद का अपडेट ये है कि बारामूला में, जो कश्मीर में बारामूला ज़िला है, वहाँ पे ऐलान किया गया है। वहाँ पे लोगों से एहतियात के तौर पे कहा गया है कि आप घरों से ना निकले। वहाँ पे लाइट काटी गई है, वहाँ ब्लैकआउट किया गया है। इसके अलावा एक वीडियो रात के समय इस्लामाबाद का देखने को मिलता है, जो इस्लामाबाद में पुलिस घूम घूम करके लोगों से ये कह रही है कि आप अपने अपने घरों में रहिए, बाहर मत निकलिए। यानी तनाव की जो स्थिति है वो दोनों तरफ बनी हुई है। दोनों तरफ तनाव की स्थिति में हो क्या रहा है कि जितने भी बॉर्डर के इलाके हैं वहाँ से सिविलियंस को खाली कराया गया है, या तो उन्हें बंकर में रखा गया है या तो उन्हें दूर ले जाया गया है, क्योंकि ये तय है कि ये रात भी तोपखानों के नाम होने वाली है। क्योंकि ये तय है कि एलओसी पर बहुत ज़्यादा तनाव है और उस तनाव का जो नतीजा है वो भी हमें देखने को मिल रहा है कि लगातार गोलीबारी हो रही है, लगातार आर्टिलरी फायरिंग हो रही है। नावेद हमारे साथी हैं। नावेद, क्या डिटेल आ रही है? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा अभिनव, जम्मू कश्मीर का जो ज़िला है बारामूला, वहाँ पर इस वक्त एयर रेड अलर्ट जारी किया गया है। यानी कि वहाँ पर कोई भी इस तरह के अगर कुछ होता है, हमले का अगर कुछ पाकिस्तान की तरफ से कायराना हरकत की जाती है तो उसके लिए रेड अलर्ट पहले से जारी कर दिया गया है। प्रशासन अपील कर रहा है लोगों से कि आप अपने घरों की सारी लाइटें बंद रखें, कुछ भी बाहर से प्रकाश वहाँ पर नहीं दिखना चाहिए। इस तरह की अपील प्रशासन कर रहा है। और ये जानकारी हमें इंडिया टुडे के रिपोर्टर मीर फरीद, जो जम्मू और कश्मीर से रिपोर्ट करते हैं, उन्होंने हम तक पहुँचाई। रात के 11:30 बजे की लगभग ये अपडेट आई थी हमारे पास और एयर रेड अलर्ट वहां पर इस वक्त जारी किया गया है। इसके अलावा अगर मैं आपको ये भी बताऊं कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो कश्मीर में जो इस वक्त चल रहा है, तो देर रात को इस तरह की अपडेट्स भी आई वहां पर कि 10 जिलों में जम्मू एंड कश्मीर के कंट्रोल रूम बनाए गए हैं जिससे सारी चीजों पर नजर रखा जा सके। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक हमारे पास जानकारी है कि पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर जो है, जहां पर ऑपरेशन सिंदूर चला गया हमारी सेना के द्वारा, डिफेंस के द्वारा, तो वहां पर उसके बाद श्रीनगर समेत पूरा कश्मीर का जितना इलाका है वहां पर सरकार पूरी तरह से नजर रख रही है और कंट्रोल रूम बनाकर सारी चीजों की वहां पे मॉनिटरिंग की जा रही है। और श्रीनगर के जो डिप्टी कमिश्नर का ऑफिस है, वहां से इसके बारे में जो जिला इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर, जिसको शॉर्ट में डीईओसी भी कहा जाता है, तो वहां पर जॉइंट कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं इस वक्त। और इससे जो जिले हैं, जिले वहां के, उनके आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जो डीडीएमए होता है, हर डिस्ट्रिक्ट में होता है ये, तो वो इसकी निगरानी कर रहा है। और इसके बारे में मैं आपको बताऊं कि जो कश्मीर के बाकी 9 जिले हैं वहां पर भी किया गया है। डिस्ट्रिक्ट जो डिप्टी कमिश्नर है वहां पर, उनके आदेश से जो हमें जानकारी मिली है वो एक बार मैं आपको शब्दशः पढ़कर बता देता हूं, जो हमें पीटीआई की रिपोर्ट से मिला है कि ये कंट्रोल रूम 24 घंटे काम करेगा और इसका जो मकसद है वो विभागों के बीच में समन्वय बनाने का है और हालात की रियल टाइम निगरानी की जाएगी। यानी पल पल के अपडेट्स उनके पास रहेगी, मॉनिटरिंग करेंगे और जनता तक हर वक्त जानकारी पहुंचती रहे। ये इन कंट्रोल रूम्स का काम होने वाला है। और इन कंट्रोल रूम में जो पब्लिक की शिकायतें होने वाली, जो भी ग्रीवांस है, कंप्लेंट्स है, सारी चीजें पहुंचाई जाएंगी और उनका निपटारा किया जाएगा, जिससे लोगों को तुरंत मदद मिल सके, जो भी सपोर्ट की जरूरत है तुरंत मिल सके। इसके लिए ये जो कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं और सरकार ने सभी जो प्रशासनिक सचिव हैं वहां पर, सेक्रेटरी जो भी मौजूद हैं, विभाग अध्यक्ष हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स के, उनको निर्देश दिया है कि हालात जब तक सामान्य नहीं हो जाते तब तक के किसी भी कर्मचारी को छुट्टी नहीं दी जाएगी। ये सख्त निर्देश वहां पर दे दिए गए हैं। और अत्यावश्यक अगर परिस्थिति होती तो उसके लिए तो ऑब्वियसली जो वहां पर रियायत थोड़ी सी दी जाएगी कर्मचारियों को, लेकिन तब तक के हालात जब तक सामान्य नहीं होते किसी को छुट्टी नहीं मिलेगी। मैं नक्शे पे दर्शकों को बारामूला भी दिखा देता हूं। ये जो, अगर आप कभी श्रीनगर गए हैं तो श्रीनगर से नज़दीकी ज़िला है बारामूला। ये गुलमर्ग जो पड़ता है, गुलमर्ग के पास का ज़िला है बारामूला। और ये देखेंगे तो ये वैली हो गई श्रीनगर की, ये श्रीनगर घाटी है और ये बारामूला है। तो बारामूला जो है वो बॉर्डर के पास पड़ता है, बॉर्डर माफ़ कीजिएगा, बॉर्डर नहीं, एलओसी के पास पड़ता है। तो यहाँ पे एक तनाव की स्थिति बनी हुई है। और इसमें मैं अभिनव एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा, जैसे आपने बताया श्रीनगर के पास बारामूला है और इस वक्त जहाँ पे हालात बहुत तनावपूर्ण है वो पुंछ, यहाँ पर आलोक अगर दिखा सकें तो ये जो पुंछ का एरिया है जहाँ पर लगातार शेलिंग की जा रही है पाकिस्तान के द्वारा, और ये उरी है, तो यहाँ पर इस वक्त तनावपूर्ण माहौल है। और साथ में अगर आप देखें तो एबटाबाद से लगभग इसकी इतनी दूरी है, ये एबटाबाद है और ये बारामूला है। तो हमारे दर्शकों को इस मैप के जरिए भी समझ में आ रहा होगा कि यहाँ तक के भी हमारी जो सेना है और हमारी जो डिफेंस फोर्सेज हैं वो तैयारी कर रही है, रेड अलर्ट जारी करके रखा हुआ है। नहीं, क्योंकि ये आशंका है और पाकिस्तान की मैडनेस को देखते हुए कि पाकिस्तान कुछ हिमाकत ना करे, वो कुछ ऐसी हिम्मत ना करे,
उसके लिए भारतीय फौज तैयार है। उनके जवान रात रात गश्त चल रहे हैं, चाहे पीओके पीओजेके जो है वहाँ पर जैसे गश्ती विमान घूम रहे हैं, वैसे ही हमारी तरफ गश्त चल रही। दोनों तरफ जो है एक तरीके से तैनाती है और तैयारी है कि अगर किसी भी तरीके की हिमाकत की जाती है पाकिस्तान की तरफ से, अगर कुछ भी हलचल करने की कोशिश की तो उसको रिटेलिएट किया जाएगा, उसको जवाब दिया जाएगा। लेकिन जो अभी एक और जानकारी आ रही है कि ये सिर्फ तनाव ऊपर ही तक सीमित नहीं है कि कश्मीर या फिर जम्मू कश्मीर में ही है। जो भारत और पाकिस्तान की सेना है उसने सिविलियन इलाके कई जगह खाली करवाए हैं और जो एस्केलेशन है उसको कम करने की कोशिश की जा रही है कि ये कैसे रोका जा सके, इसके लिए डिप्लोमेटिक चैनल खोले गए हैं। लेकिन अभी जो जानकारी है वो बहावल नगर है, पाकिस्तान आर्मी का जो फ़कीरी वाले के पास जो सीमावर्ती गांव है, 95 HB 96 HB को खाली करवाया गया है। और ये बहावलपुर नहीं है, बहावल नगर अलग है। बहावल नगर राजस्थान की सीमा से लगने वाला है और कुछ दिन पहले वहाँ से पाकिस्तानी रेंजर भारत में घुसने की कोशिश कर रहा था, तब उसको गिरफ्तार किया गया था। और उधर उस तरफ और ज़्यादा हलचल है। सियालकोट का एक वीडियो वायरल है जिसकी हम पुष्टि नहीं करते, लेकिन उसमें सायरन बज रहे हैं, उसमें हंगामा है, उसमें लोग इधर उधर अफरा तफरी भाग रहे हैं। इस्लामाबाद जो पाकिस्तान की राजधानी है वहाँ पे पूरी हलचल है। वहाँ पे उनका पूरा डर बैठा हुआ है कि अगर हमने इधर से कुछ किया गया तो क्या भारतीय फौज इस्लामाबाद तक तो नहीं आ जाएंगी। तो इस्लामाबाद में भी इस तरीके की ड्रिल की जा रही है, लाइट कटी हुई है, लोगों को घर में बिठाया जा रहा है। तो दोनों तरफ बहुत ज़्यादा तनाव की स्थिति हुई है। चूँकि पुंछ में भारतीय सिविलियंस को नुकसान पहुंचाया गया है तो भारत सरकार उसका जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार है और भारतीय फौज उसको जवाब दे रही है। इस वजह से तनाव की स्थिति बनी हुई है और LOC पर तो इस समय बहुत ही एक तरीके से आग बरस रही है, फायरिंग बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। किस तरीके की स्थिति है सुबह तक और साफ हो पाएगी। आज 8 मई की तारीख हो गई, हम जब ये कवरेज कर रहे थे तो 7 मई की तारीख रात 2 बजे से कर रहे थे और अभी ये बिना सोए बिना जो है झपकी लिए 24 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो गया। तो ऐसी स्थितियां बनी हुई है कि हमारी कोशिश रहती है कि हम आप तक सारी जानकारी स्पष्ट रूप से प्रकट रूप से पहुंचाए। तो हमारे साथी नावेद आप तक जानकारी पहुंचा रहे थे। नमस्ते, मेरा नाम अभिनव पांडे है, मेरे साथ कैमरे के पीछे मेरे साथी आलोक है। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।